टीएस बाबा, ये गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप हो जाए, भूपेश बघेल साहब हो जाए, सब कह रहे हैं कि द्वेषपूर्वक ये कार्रवाई की गई है। बात द्वेष की नहीं है, बात ईडी पे विश्वसनीयता भंग होने की। जो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे न जाने कितनी इनने कार्रवाइयां की, परेशान लोगों को करते हैं, बहुत समय तक जेल में रखते हैं और अंततः कन्विक्शन नहीं होता। तो प्रश्न इस बात का है कि ईडी की कार्रवाई आखिर फिर किस आधार पे और क्यों की जा रही। जब आप कन्विक्ट नहीं करा पाते, आपके पास सबूत वैसे नहीं रहते कि कोर्ट में आप सजा सुनवा पाओ, इसलिए हम लोग का विश्वास ही पूरी ईडी की कार्रवाई पे भंग हो चुका है। लेकिन टीएस साहब, ईडी जो कह रही है, ईडी कह रही है कि हमारे पास उतने साक्ष्य हैं और साथ ही साथ वो कह रही है कि हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं कि बाहर आकर कवासी लखमा तथ्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी तो कह रही है कि हमारी तैयारी पुख्ता है। अगर उनकी तैयारी पूरी है तो फिर तथ्यों से छेड़छाड़ की बात कहां से आ रही? उनके पास तो सारी जानकारी है, फिर छेड़छाड़ क्या करेंगे? यही मेरा कहना है कि इनकी द्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयां प्रतीत होने लग गई हैं, तो विश्वास हट गया है। एक तो एजेंसी है, देश की प्रीमियर एजेंसी है, जांच करती, कार्रवाई करती, किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन अभी तो ये देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक इनने कार्रवाई की है, दल विशेष के लोगों के ऊपर ही होती है। अभी शराब के मामले में क्या हो रहा है? टीएस साहब, ईडी ये भी कह रही है कि हमें 14 दिन की पुलिस हिरासत चाहिए, हम पूछताछ करेंगे और भी तथ्य बाहर निकलकर सामने आएंगे। लेकिन ठीक चुनावों से पहले, निकाय चुनाव है, छत्तीसगढ़ में निकायों पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ है। चुनाव से पहले इस गिरफ्तारी को कितना बड़ा झटका बता रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के लिए? ये इसमें तो सहानुभूति और मिलती है ना, कि गलत तरीके से किया जा रहा है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जबकि आपके पास साक्ष्य नहीं है। आप अभी भी यही कह रहे हैं, ईडी अभी भी यही कह रही है कि साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी उनको अभी तक साक्ष्य मिले नहीं है पूरे। छेड़छाड़ की कहां बात आएगी अगर साक्ष्य मिल चुके हैं? तो ऐसे ही है, ये लेके हम लोग आजकल राजनीतिक जीवन में चलते हैं। ऊपर से नीचे जब पूरा तंत्र दूषित हो चुका है, तो इसी में हमको जीवन यापन करना है, इसी में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां हमको निभानी है, जिम्मेदारियां निभानी है, और कोर्ट है, अंततः फैसला कोर्ट से ही होगा। टीएस साहब, वैसे भी सियासत में सलाखों की परिभाषा बहुत अलग होती है, लेकिन इस बीच बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी ही कह रही थी, आबकारी मंत्री हो जाए, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से के साथ साथ भूपेश बघेल साहब भी कहते थे कि अगर गड़बड़ियां की गई हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप, और अब गिरफ्तारी हुई है तो वो कह रहे हैं कि द्वेषपूर्वक कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ बीजेपी ये भी कह रही है टीएस साहब कि अब ये जांच की आंच भूपेश बघेल तक भी पहुंचेगी, पूर्व मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। ये सब डराने धमकाने और पता नहीं किस प्रकार के माहौल को बनाने की ये कोशिश करते हैं। नया मामला तो नहीं है ये शराब मामला जो चल रहा है, इसमें अधिकारी मेरे ख्याल से 2 साल पहले से या उससे पहले से भी बंदी है। तो इनको इतना समय लग गया देश की टॉप मोस्ट एजेंसी को अभी भी कुछ जानकारी हासिल करने में, और अन्य जगहों पे देश में जहां कार्रवाइयां हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा इनका कन्विक्शन रेट तो बहुत ही पुअर है ईडी का, जेल भरो रेट इनका बहुत हाई है, अंत में सजा सुना नहीं पाते ये। तो कहीं ना कोई इनकी जांच में अपुष्ट बातें रहती हैं, तभी तो सजा नहीं होती है, और बंद करके माहौल बनाने में ये माहिर से हो गए हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि बंद हो गया, माहौल बनाया जा रहा है, और हालांकि आप कह रहे हैं कि इस माहौल से सहानुभूति मिलेगी कांग्रेस को, लेकिन क्या रणनीति होगी अब, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है और अंदर भीतर सुनवाई चल रही है 14 दिन के पुलिस हिरासत पर। अगर जेल के भीतर चले जाते तो कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देगी क्या? हम अपने साथी के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं, और गुण दोष के आधार पे कार्रवाइयां हो, यही हम प्रजातंत्र में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। अब आगे जैसी स्थिति बनेगी वैसी कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।